हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल गाइस। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और ट्रेनिंग के लिए सभी रेडी हैं। सो गाइस, सबसे पहले ना एक काम करिएगा, आप जितने भी दोस्त प्रेजेंट इस मीटिंग में आ चुके हो, जिस भी ग्रुप में ऐड हो उसमें पहले ज्वाइन फास्ट का मैसेज डाल दो ताकि बाकी के दोस्त जल्दी से ज्वाइन कर ले इस मीटिंग। कम हो जल्दी से एक काम कर लो, सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे इस मैसेज को करने के लिए, ताकि बाकी से भी जल्दी से ज्वाइन कर ले आपके साथ साथ, है ना। फिर ऐसे वो लोग लेट आएंगे तो लेट वालों को पता ही है ना क्या चल रहा है पहली मूवी में, समझ नहीं आएगा बाद में, है ना। इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। दूसरा काम ये करिएगा, सबसे पहले आप सब यहाँ पे कि जितने दोस्त प्रेजेंट अपने हाथ में डायरी पेन जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आज की ट्रेनिंग आपको पता गोल सेटिंग की ट्रेनिंग है, ठीक है। फिलहाल मैं स्टार्ट इंट्रोडक्शन से करूंगा ताकि तब तक जो 2-4 मिनट लगेंगे तब तक के लिए बाकी सभी दोस्त आ जाए यहाँ पे। देखो, बाय प्रोफेशन मैं बीटेक सिविल का स्टूडेंट हूँ और ऑलरेडी मैं बात करूँ तो लास्ट 2 साल से मैं एक इंटर्नशिप कर रहा हूँ, फॉरएवर में वर्किंग कर रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल पे, मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर चुका हूँ वहाँ पे मैं, और बहुत ही अच्छी अर्निंग कर चुका हूँ, ऑलरेडी मिलियनर क्लब में आ चुका हूँ। बट फिर भी मुझे लगा कि नहीं, मुझे आज कुछ नया और करने की नीड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, तो कुछ अलग करने की नीड अभी आज पीरियड में, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक पुराना कंसेप्ट होता जा रहा है, बट ये चलता रहेगा, बट इसके साथ कुछ नया भी करना स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में हमें बहुत सारी चीजें स्कोर पहले से होनी चाहिए, राइट जी। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम जब भी किसी की स्टोरी को समझते हैं ना, किसी को सुनते हैं, तो हमें ना एक्सपीरियंस मिल जाता है पहले से 2 साल का। अगर मैं 2 साल का एक्सपीरियंस बताने लगा हूँ हल्का सा आपको 2 मिनट के लिए, यहाँ पर हो सकता है आपको पहले से एक्सपीरियंस के साथ साथ काफी ज्यादा नॉलेज मिल जाए कि आपको आगे चल के काम कैसे करना है। देखो, जब भी दोस्तों आज गोल सेटिंग की ट्रेनिंग है, थोड़ी उसी के हिसाब से मैं बात करूंगा आपके साथ इंट्रोडक्शन में यहाँ पे। फिलहाल जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था उस टाइम पे मेरी 3rd ईयर कंप्लीट हो चुकी थी, ऑलमोस्ट लास्ट ईयर स्टार्टअप होने वाला था बीटेक सिविल का। वो स्टार्टअप होने से पहले पहले ना मुझे चीज हो जाती सभी को ग्रेजुएशन के एंड में जाके कि भाई ग्रेजुएशन खत्म हो रही है तो भाई कुछ स्टार्ट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि इसके बाद तो घर जाकर तो गालियां पड़ेंगी अगर फ्री बैठेंगे तो। सो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ लेटेस्ट अभी स्टार्ट किया जाए। उस टाइम पे मुझे कंसेप्ट मिला था एफएलपी का, तो मैंने सुना, अच्छा लगा और मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। काम स्टार्ट करने से पहले सिंपल अपने आप पे फोकस किया, अपने आप को चेंज किया। सिंपल, आप कुछ भी नया स्टार्ट करने जा रहे हो, आपको अपने आप को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैनेजर लेवल एक बहुत प्रीशियस लेवल माना जाता है एफएलपी में। खासकर जो दोस्त पहली बार प्रेजेंटेशन को देखता है उसका पहला गोल होता है मुझे मैनेजर बनना है यहाँ पे आकर और कुछ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वहां पर उसको एक स्टेबल इनकम दिखती है 1 लाख प्लस की वहां पे। सो वही गोल मेरा भी था। अच्छे से काम करना स्टार्ट किया, मेहनत करना स्टार्ट किया, कई सारे हर्डल स्ट्रगल, बहुत सारी चीजें आई मार्केट में काम करते हुए, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी मार्केट में काम करते हुए, बट एक चीज थी हमारे पास, क्या था, एक गोल था। एक गोल था कि मुझे इतने टाइम में यहाँ तक पहुंचना है। स्टार्ट किया, सबको सुना 1 लाख 1 लाख 1 लाख। मैं पहली बार ऐसी जनरेशन में बैठा था जहां पर मेरी एज की पर्सन लाखों की बातें कर रहे थे, पर ना मैं मार्केट में जा रहा था तो किसी को पूछता हूँ 1 लाख कमाना हुआ, ऐसे पागल है क्या, हिल गया क्या, 1 लाख मजाक कर रहा है, इंडिया में बैठे बैठे नहीं आ सकता भाई। तो वही चीज थी सभी की मेंटालिटी के हिसाब से, बट अपना फोकस पूरा स्ट्रिक्ट था, क्योंकि गोल अपना पूरा सेट हो चुका था यहाँ पर। देखो सिंपल है, अभी आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, कई लोगों ने यहाँ पर, हो सकता है कई सारे लोग पहले से बिजनेस में होंगे 4-5-6 मंथ से, किसी ने आज स्टार्ट किया, किसी ने कल स्टार्ट किया। देखो, स्टार्ट ना हर कोई कर लेता है बिजनेस को, ध्यान से सुनना मेरी बातों को यहाँ पे, क्योंकि आज मैं 2 साल का एक्सपीरियंस भी दूंगा साथ में, और गोल सेटिंग की ट्रेनिंग तो देने वाला हूँ यहाँ पे। गोल तो आज सबके सेट होके रहेंगे यहाँ पर, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है ना सर मेरा लाइफ में कोई एम्बिशियस नहीं है, एम नहीं है, टारगेट नहीं है, गोल नहीं है, मैं बोलूंगा बस अगले 40 मिनट बैठ जाओ, एक एक गोल के लिए ना गोल खुद बनाने स्टार्ट कर दो। यहाँ पर मुझे सर ये गोल है, मेरे को अचीव कैसे करना ये बताओ यहाँ पे आप, ठीक है जी। काफी सारे दोस्त आ चुके हैं, और मैंने पहले बोला था वो ज्वाइन फास्ट वाला मैसेज प्लीज सेंड कर देना, आई होप सबने कर दिया होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अपने यहाँ पे। देखो, बिजनेस में ना वो इंसान टिक सकता है जिसके पास एक गोल है। हो सकता है हमने बिजनेस स्टार्ट किया हो किसी को देख के, है ना, हो सकता है हमने बिजनेस स्टार्ट किया हो किसी को देख करके भी उसका चेक आ रहा है, या मेरे भाई ने बताया या मेरे दोस्त ने बताया, किसी को देखकर आपका चेक नहीं आएगा, पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ। अगर आपने ये सोच के स्टार्ट करना कि किसी का चेक आ रहा है मेरा भी चेक आ जाएगा, अच्छा लीड्स गुरु चल रहा है, अच्छा मेरा भी चल जाएगा, साथ में स्टार्ट कर लेता हूँ, तो इस हिसाब से स्टार्ट नहीं करेगा। स्टार्ट करेगा, काम तब चलेगा जब आपका एक गोल डिसाइड हो जाएगा पहले कि हाँ मेरा ये गोल है, मुझे ये डिसाइड करना है, इसको पूरा करना इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ से, तो आप यहाँ से वो सारे गोल ड्रीम पूरी कर सकते हो जो आप यहाँ पर लेकर आने वाले हो। फाइनली दूसरी बात करता हूँ, अब आप ये सोचोगे सर एक बात बताओ गोल वैसे किस तरह का होना चाहिए। देखो, मैं सिंपल सी लाइन में बोलूंगा, गोल वो होना चाहिए जिसको लेकर ना आपको नींद भी ना आए, टेंशन होती रहे, प्रेशर कुकर की तरह एकदम प्रेशर लेते रहो कि भाई ये गोल पूरा नहीं हो रहा है, कि गोल पूरा करना है, कब तक हो जाएगा, कैसे करना है, सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहो, वो गोल आपको लाइफ में सक्सेसफुल करेगा।
ठीक है। अच्छा, अब शॉर्ट फॉर्म तो हमने समझ ली यहाँ पर, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी समझ लेते हैं। आई होप कि सभी दोस्त आ रहे हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से, क्योंकि मैं अगर मेन पॉइंट पे चला गया ना तो शायद उन्होंने अगर मिस कर दिया, पहली डेफिनेशन मिस कर दी, शायद कर लेनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है। सो एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, हम जो भी अपने गोल बनाने वाले हैं आज यहाँ पे, प्लीज उन गोल्स को ना अगर आप साथ ही साथ डिसाइड करते चलोगे कि मेरे को अगले 6 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में या फिर अगले 1 साल में कहाँ तक पहुंचना, तो आई थिंक कि ज्यादा बेस्ट होगा इस ट्रेनिंग के थ्रू अगर आप अभी से अपने गोल सेट कर लोगे यहाँ पे। और एक काम और करते चलना, जब ट्रेनिंग अच्छी लगेगी, अभी नहीं मैं बोलता भी कि 2-4 बातें सुनकर अच्छा लगेगा, जब ट्रेनिंग अच्छी लगेगी तब जाके लाइक्स कर देना, ठीक है। अगर मैं कॉन्फिडेंट होकर बताना चाहूंगा तो ट्रेनिंग डेफिनेटली अच्छी जरूर लगेगी और आप लाइक्स भी करोगे, बट फोकस से सुनना पड़ेगा। तो एक काम कर लो जल्दी से, अगर बिना ईयरफोन्स के बैठे हो तो प्लीज ले लो, लिटरली कहता हूँ ले लो, प्रॉमिस करता हूँ आज लिटरली लाइफ चेंज होने वाली है आपके यहाँ पे। अगर ईयरफोन्स लेकर आज 40 मिनट लेके मुझे सुन लोगे ना, हो सकता है लाइफ चेंज हो जाए। मेरी हो चुकी है, बहुत सारे लोगों की हो चुकी है, बहुत सारे लोगों की कर चुका हूँ, आपकी भी हो सकती है। डिसाइड आपको करना, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी से देख लो कहाँ कहाँ डायरी पेन पड़ा, वो भी ले लीजिए, अपने टूल्स इकट्ठे कर लीजिए। देखो बिजनेस को करने से पहले ना टूल हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि बिना टूल के ना बिजनेस नहीं चलेगा, ये बात तो पक्की है। बिजनेस में ना तो कोई दिहाड़ी वाला काम करना, ना तो किसी के घर जाना, ना तो किसी के हमने मन्नतें करनी, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास कुछ टूल होने चाहिए। इसको करने के लिए तो हमें कहीं जाने की नीड नहीं, घर बैठे बड़े आराम से इस बिजनेस को स्मूथली चला सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ आज प्रैक्टिकल टाइम को सबसे पहले यहाँ पे। ओके, सो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट दें। ओके, जस्ट 1 मिनट। मुझे बता देना, वैसे आप लाइक्स कर सकते हो, मुझे लग जाएगा पता है कि हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है यहाँ पे। अगर आप लाइक्स का बटन दबा दोगे तो मुझे श्योरिटी होगी कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, काउंटिंग बढ़ेगी तो आई एम श्योर कि स्क्रीन शेयर हो रही है। प्लीज कर देना जल्दी से, ताकि मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकूं, बाद में ना बोलने सर लेट हो रहा है, जल्दी थोड़ा सा। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्लाइड शेयर कर लेते हैं और सबसे फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग आज की गोल सेटिंग की है, ठीक है। गोल सेटिंग की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको दी है, थोड़ी सी डेफिनेशन दी है पहले तो, वैसे डेफिनेशन में नहीं थी, अब मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा। सिर्फ पहले बता दें कि बिजनेस स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट करने से कामयाब नहीं हो सकता, गोल बनाने से कामयाब हो सकते हैं। अब सबसे पहले ये सीखेंगे कि भाई गोल बनाना कैसे यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी बात मैं करता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले एक छोटी सी चीज समझना। एग्जाम्पल, आपने रेस देखी होगी, कभी रेस में पार्टिसिपेट भी किया होगा जरूर। यहाँ पे रेस आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है, रेस आपकी खत्म दूसरी लाइन पे जाकर होती है, ठीक है, जहां पर आपका टारगेट होता है। ये क्या, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो रेस को, इधर को आप रनिंग कर रहे हो, ये आपका एंड पॉइंट है। ये जो एंड पॉइंट है ना राइट, यहाँ पर आपका फोकस है, ये आपका गोल है। सेम लाइफ में ऐसे ही आपने जब स्टार्ट करना ना किसी भी चीज को, उसका भी एक गोल जरूर होगा। आप सोचोगे सर गोल तो दिख नहीं रहा, अरे गोल तो ढूंढना पड़ेगा, इमेजिनेशन से विजन बड़ा करना पड़ेगा, विजनरी बनना पड़ेगा। आप बोलोगे गोल दिख नहीं रहा, अरे गोल तो किसी को भी नहीं दिखता, अपना लाइफ में जाना कहाँ पे है, बट डिसाइड जरूर करना पड़ता है कि मेरे को जाना यहाँ पे है। उसके बाद ना प्लानिंग करनी पड़ती है कि कैसे कैसे जा सकते हैं, एट द एंड में गोल दिखना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, जब गोल दिखना स्टार्ट हो जाएगा ना, उसके बाद क्या करना, उसके आसपास बीच में जितने लोग भाग रहे हैं ब्लर कर, फोकस मत करो बाकियों के ऊपर यहाँ पर कि बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है। बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपको आ सकते हैं, आपको ऑब्स्टेकल पे फोकस नहीं करना। ऑब्स्टेकल मतलब वो प्रॉब्लम्स है लाइफ की। अगर आप लाइफ में प्रॉब्लम से फोकस कर दोगे, आप अपने इस गोल तक नहीं पहुंच पाओगे गाइस, ये गोल आपको नहीं मिल पाएगा। आप इसी में गिर जाओगे, कहीं पे रह जाओगे, गड्ढे में गिर जाओगे, आपका यहीं पे कहीं ना प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, बिजनेस आपका गोल खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो एंड पॉइंट को टच नहीं कर पाओगे। सो लाइफ में ऐसे ही आपको क्या करना, फोकस्ड होना, कंसिस्टेंट होना, ब्लर कर देना बाकी ऑब्स्टेकल्स को, प्रॉब्लम को, और अपने गोल को ऊपर काम करते रहना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बताना चाहूँ आपको यहाँ पे, वो यही चीज है, हमें गोल को बनाते बनाते 2 चीजें कंफर्म करनी है। एक हमें अपना गोल डिसाइड करना है, दूसरा हमें उसके साथ डेट मेंशन करनी है। ड्रीम प्लस डेट, अगर ड्रीम प्लस डेट बनाकर चलोगे तो जाकर वो गोल पूरा होगा। अगर बिना डेट के, एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पर, अच्छा आप रेलवे स्टेशन जाते हो, सभी ना टिकट लेने के लिए जाते हो, जब रेलवे स्टेशन जाते हो टिकट लेते हो, बट एक बात याद रखना, आपको पता होता, सिर्फ आपको पता होता कि कौन सी टिकट लेनी है, कौन से स्टेशन से लेनी है और किस टाइम पे लेनी है, ये सिर्फ आपको पता, आपके अलावा कोई और तो जानता नहीं है ना, क्योंकि आप कहाँ जाने वाले हो आपको पता, किसी दूसरे को तो पता नहीं। यहाँ पे सेम लाइफ में होता है ऐसे, आपको पता आप कहाँ जाने वाले हो, ये आपको डिसाइड कर लेना पहली बात तो। यहाँ पे अपना अपना निश्चय क्लियर कर लेना, अपने आपका निश्चय क्या मेरे यहाँ पे है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिजनेस में आते तो है बट उनको ये नहीं पता कौन से सपने,
कब पूरे करने हैं, कौन सी डेट को पूरे करने हैं, कितना बड़ा सपना देखना, कितना छोटा सपना देखना, और सपने देखने जरूरी है, ड्रीम देखने जरूरी है। बिना ड्रीम के हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते अचीव लाइफ में, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, अब देखो सिंपल है, मेन चीज मैंने आपको बता दी यहाँ पे, आपको ये चीजें डिसाइड करनी पड़ेंगी आज अभी के अभी, कि आपको अगले जुलाई मंथ में कितना पे आउट बनाना है। यहाँ पर अगर इस मंथ के जितने दिन रह गए, यहाँ पे जितने भी दिन रह गए, यहाँ पर ऑलमोस्ट 15 डेज रह गए हैं, 16 डेज रह गए हैं, यू कैन डिसाइड नाउ, अभी डिसाइड करना है कि मेरे को इन 15 दिनों के अंदर कितना पैकेज अर्न करना है, 20,000 का, 30,000 का, 40,000 का गोल बना लो और उस गोल पे काम कर लो। ये गोल नींद नहीं आने देगा आपको, तभी आप आके यहाँ पे अच्छा गोल अचीव, ठीक है। दूसरी बात करता हूँ, गोल होता क्या, प्रैक्टिकल लाइन में समझा दिया, फिर भी कई लोगों को समझ ना आया हो तो कुछ लैंग्वेज में बता देना चाहता हूँ। समथिंग यू वुड लाइक टू अचीव, जो भी आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में, जिस भी टाइम पे, जो चीज जिस भी टाइम पे करना चाहते हो और उसको उसी टाइम पे चाहते हो कि ये हो जाए मेरे साथ, वो आपका गोल है, क्योंकि मैं इसको पालूं वो मेरा गोल है। गोल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल्स आपको क्या देते हैं, गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं। बिना डायरेक्शन के आप कभी आगे नहीं जा सकते हो सकते डायरेक्शन गलत हो गई ना तो गोल तो आपका उधर रह जाएगा, राइट में, राइट डायरेक्शन में आपका गोल था, चले गए आप लेफ्ट में, जितनी भी स्पीड से जाना चले जाओ, जितनी स्पीड से जाना चले जाओ, एंड की स्पीड पे चले जाओ, क्या गोल तक पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि डायरेक्शन ही गलत होगी ना। स्पीड तो जितनी मर्जी ले लो, बूस्टर लगा लो पीछे, तब भी नहीं पहुंच पाओगे वहां पे, क्योंकि गोल का डायरेक्शन गलत हो गया यहाँ पे। ये आपको फोकस्ड रहना सिखाता है, गोल आपको आपके काम पे फोकस्ड रहना सिखाता है। आज डिसाइड करोगे कि अगले मंथ में इतना पे आउट चाहिए, उतने पे आउट को लिख के रख लो अपने सामने, डेट के साथ मेंशन कर लो, तो वो आपको फोकस रखेगा, आपको दूसरे काम में मन नहीं लगने देगा जब तक आपका वो गोल पूरा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है जी। जहां आप पहुंच ना पाते हो वहां पे आप पहुंच जाते हो एंड में, तो वहां पे आपका पूरा गोल अचीव हो जाता है। राइट नाउ अब मेन चीज समझने वाली ये है कि क्यों बहुत सारे दोस्त, व्हाई डोंट मोस्ट पीपल सेट गोल्स, बहुत सारे लोग इस गोल को सेट कर क्यों नहीं पाते गोल्स को, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है। सबसे पहली बात बताऊं ऐसा होता क्यों है, क्योंकि पेसिमिस्ट एटीट्यूड का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है कि वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो डर जाते हैं, नेगेटिव होते हैं पहले से, वो पहले से नेगेटिव होते हैं। लॉट ऑफ पीपल्स क्या सोचते हैं, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं कि यार अगर मैं स्टार्ट करूंगा, अगर पूरा ना हुआ तो, अगर अचीव हुआ ना हो तो, मतलब जो भी है अंदर से थोड़ी सी क्या होती है, एक नेगेटिविटी आती है, एक अंदर से अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं होता पर्सन को, वो डरना स्टार्ट कर देता है और उसको ये पता नहीं होता कि वाकई में मुझे नीड क्यों है गोल को सेट करने की। राइट गाइस, दूसरी बात करते हैं फियर ऑफ फेलियर। सबसे बड़ा डर ये होता है, सबसे बड़ा डर ये होता है, एक पर्सन बोलता है मुझे ना स्विमिंग सीखनी है, तो मुझे ना पूल में नहीं कूदना, स्विमिंग सीखनी, पूल में नहीं कूदना। आप बताओ क्या सीख सकता है वो स्विमिंग करना बिना पूल में कूदे हुए, नहीं सीख सकता, अंडरस्टैंड कर रहे हो। दूसरा बोलता मुझे गाड़ी चलाना सीखना, मुझे गाड़ी में बैठना नहीं है, ऐसे बता दो गाड़ी कैसे चलती है, सीख सकता क्या वो गाड़ी चलाना, नहीं सीख सकता यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या करना होगा, पहले तो डर खत्म करना होगा यहाँ पर आपको अपना। वो डर कैसे खत्म होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डर होता है कि भाई अगर मैंने गोल सेट कर लिए और अगर वो कल को गोल सेट पूरे ना हुए तो, और जो गोल मैंने सेट कर लिए अगर मैं उस गोल के रास्ते पे ना चल पाया रेगुलर तो क्या होगा, उसको लगता है डर कि भाई मैं तो गया, गोल अगर मेरे से पूरा नहीं हुआ, मेरे पड़ोसी मेरे पे चिल्लाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, हंसी करेंगे मेरे साथ, मेरा बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, मेरे को मतलब नीचा दिखाना स्टार्ट कर देंगे। पहली बात तो ये सोचना स्टार्ट बंद कर दो यहाँ पे, क्योंकि जब मैंने 2 साल पहले एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट किया था ना, इन चीजों को मैंने उसी टाइम में क्रॉस कर दिया था अपनी लाइफ से, तो जाकर मैं 10 मंथ में 1 लाख प्लस की इनकम तक पहुंच पाया था कंसिस्टेंट होके। 10 मंथ में ना तो घर वापिस आया था, ना रिश्तेदारों को मिला था, ना किसी फंक्शन को अटेंड किया था, ना किसी मैरिज को अटेंड किया था, सब कुछ छोड़ दिया था करना जो हम इस यंग एज में करना स्टार्ट करते हैं, सब चीजों को इग्नोर कर दिया, ब्लर कर दिया अपनी लाइफ में। जब तक वो गोल, ये गोल था उस टाइम पे बना हुआ 1 लाख क्रॉस करने का, तो जाके 10 मंथ में 1 लाख क्रॉस हुआ था वहां पे ना। वो दूसरी बात, तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, इग्नोरेंस ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ गोल्स। कई सारे लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते गोल्स की, गोल इंपॉर्टेंट कितना उनकी लाइफ में यहाँ पे, क्योंकि उनको ये नहीं पता पहली बात तो कि भाई मुझे गोल को स्टार्ट करना कैसे है। अंडरस्टैंड कर रहे हो, इंपॉर्टेंस क्या होती है, सिंपल है, अगर मुझे पता है कि मैं गोल बनाऊंगा तो मैं अगले साल यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, तो मैं क्यों ना बनाऊं गोल। तो मतलब सामने वाले को पता ही नहीं कि मैं गोल बनाने के बाद पहुंचने कहाँ वाला हूँ, कभी उसने जिंदगी में किसी दूसरे को देखा नहीं वहां पहुंचते हुआ। तो इस चीज को ध्यान से फोकस करना, क्योंकि अगर आपको गोल अचीव करना है तो आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए गोल तक पहुंचना कैसे है। गोल सिंपल, गोल बना तो हर कोई लेता है, राइट, गोल बना तो सब लेते हैं, बट गोल को अचीव भी कोई कोई कर पाता है। कहते हैं इस दुनिया में ना ऑलमोस्ट अगर बात करूं 100 में से 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी गोल लिखे ही नहीं है, वो कभी सोचे नहीं है, और 80% लोगों ने कभी रिच पर्सन बनने के बारे में सोचा भी नहीं है।
दूसरी बात करता हूँ, 20 में से 13% लोग ऐसे हैं जिन्होंने गोल लिखे तो होते हैं बट उनके ऊपर काम नहीं कर रहे होते हैं, बस लिख के रखे होते हैं, चिपका के रखे होते हैं, देखते रहते हैं बस उनको। 7% लोग ऐसे होते हैं पॉपुलेशन के अंदर यहाँ पे सर्वे के अकॉर्डिंग, जिन्होंने गोल लिखे भी होते हैं, रिटर्न में भी होते हैं और उसके ऊपर वर्क भी कर रहे होते हैं बैठ के। तभी वो 7% 5% लोग आज मार्केट में क्या बन चुके हैं, बिलियनर बन चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, सो हमें नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, इसको खत्म कैसे करना है। लास्ट पॉइंट क्या आ रहा है, लैक ऑफ एम्बिशन। सिंपल है, बहुत सारे लोग अपनी कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाते, कंफर्ट जोन में बैठे, उनको लगता है नहीं खाना मिल रहा है घर बैठे, मम्मी बेड पे आके खाना दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है, रिचार्ज पापा करके दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल फीस कॉलेज फीस पापा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने का खर्चा किराया पापा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहे हम। अगर आप वही बात करते हो अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपके फ्रेंड्स रहते हैं उनसे पूछोगे ना, तो वहां पर ना सिर्फ 15-15 साल के बच्चे भी ना स्कूल की फीस पे करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी खुद की स्कूल फीस की बात करता हूँ, कॉलेज फीस की बात नहीं कर रहा कि मैं यहाँ पर। इंडिया में क्या होता है, कॉलेज की बात, पोस्ट ग्रेजुएशन भी स्टार्ट हो जाती है, तब भी हम पेरेंट्स से पैसे ले रहे होते हैं, तब भी क्या सोचते हैं, नहीं हम तो बच्चे हैं, अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, कोई देगा नहीं आके। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देने आ रहा है ना, मतलब गलत बात है। एक लीडर वो होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने जाता है कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, इसके ऊपर मैं काम करने वाला हूँ, प्लीज मुझे इस चीज के लिए चांस दिया जाए यहाँ पे। वो एक रियल लीडर होता है यहाँ पे। और अगर आप रियल लीडर बनना चाहते हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना पड़ेगा। ये ना इसका वेट मत करना कि कोई आके देगा आपको यहाँ पे, इसका मतलब आप एक अच्छे लीडर नहीं बन रहे यहाँ पे। नाउ थर्ड पॉइंट बात करता हूँ, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ओके स्टे हियर, मुझे कहीं नहीं जाना क्योंकि लाइफ स्मूथ चल रही है, कुछ गोल बनाने की नीड नहीं है, सब घर वालों ने बना के रखा हुआ पहले से, प्रॉपर्टी बना के रखी हुई है, सब कुछ पहले से बना हुआ, मेरे को कहीं जाने की नीड नहीं है। लास्ट पॉइंट क्या है, लो सेल्फ एस्टीम। अब ये लो एस्टीम क्या होती है यहाँ पे, देखो सेल्फ एस्टीम जो होती है ना हमारी, आपका अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि यहाँ पे, क्योंकि ये जो बनती है ना, कहाँ से बनती है, सिंपल है। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हाँ मैं ये चीज अचीव करना चाहता हूँ, बट कुछ लोग क्या करते हैं, दे डोंट थिंक रियली अबाउट देमसेल्फ, वो अपने बारे में सोचते ही नहीं है। हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा अंदर से, बाकियों को तो बाद में चेंज कर सकते हैं, खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो वो आपकी सेल्फ स्टीम अभी लो जा चुकी है, इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा यहाँ पर। फियर ऑफ रिजेक्शन, और वो काफी सारे दोस्तों को क्या लगता है, देखो सिंपल है, एक बहुत पावरफुल वे है हमें गोल नहीं बनाने का, ये रास्ता है, रिजेक्शन से डर जाते हैं लोग। पहली बात तो देखो रिजेक्शन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हम कभी भी ना सीधे काम करने से सीखते नहीं है। जब तक हमें रिजेक्शन नहीं आता तब तक हम अपना रास्ता चेंज नहीं करते हैं। जब तक ऑब्स्टेकल नहीं आप रास्ता चेंज क्यों करोगे अपना, ठीक है ना। सिंपल है, अगर मैं ये सामने मेरे क्या ट्रैक आ रहा है, ये रेलवे ट्रैक है, मुझे यहाँ से रोड क्रॉस करना था, ये फाटक बंद है यहाँ तक के लिए, अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से मुझे 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा, वेट तो कर नहीं सकता मैं, इससे बेटर क्या करूंगा, रास्ता ढूंढना स्टार्ट करूंगा, कहाँ पे जाके ट्रैक खत्म हो रहा है वहां से निकल जाता हूँ, या फिर इसके ऊपर से ब्रिज हो सकता है, या फिर इसके नीचे से टनल हो सकता है। मेरे पास 3 रास्ते हैं। अगर मैं ये सोचूं कि मेरे पास रास्ते ही नहीं है और मैं रास्ते पे चलना चाहते ही नहीं हूँ, तो क्या हम गोल तक पहुंच पाएंगे, कभी नहीं पहुंच सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, अब गोल जो लोग बना लेते हैं वो लोग फेल क्यों हो जाते हैं, ये भी समझना जरूरी है ना कि सर अच्छा गोल तो आप सेट करवाने लगे हो, अगर हमने गोल सेट कर लिए और गोल सेट करने के बाद अगर हम फेल हो गए तो हमें पहले बता दो ना फेल कैसे होते हैं, ताकि फेल ना हो। इसके लिए एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं। देखो एक सोसाइटी है, सोसाइटी में ना बहुत सारे घर हैं, एक घर का मेंबर घर से बाहर निकला सुबह सुबह अपनी बाइक लेके, हेलमेट लगा के, बिल्कुल पूरे रूल फॉलो करके, शाम को घर पे आया, बिल्कुल सही घर पे आया, कोई दिक्कत नहीं थी। पर सोसाइटी में ना बहुत सारे लोग थे जो इकट्ठा हो रखे थे वहां पे किसी के घर के बाहर, तो उससे पहले जो सुबह सुबह वो घर से बाहर जाने वाला था ना, वो सोसाइटी, वो चीजें बाद में बताता हूँ, तो जब देखता ना जाकर कि यहाँ पे हुआ क्या पड़ोस में, तो उसके घर वाले सब पड़ोस वाले बताना स्टार्ट करते कि इनका बेटा ना हेलमेट डाल के नहीं गया था, उसका एक्सीडेंट हुआ और सर पे चोट लगी। इसके बाद हुआ क्या, सर पे चोट लगी, इसके बाद हुआ क्या, पर्सन की डेथ हो गई, क्योंकि ब्लड जो था ब्लीडिंग ज्यादा हो गया हेड से यहाँ से। अब सुबह सुबह पता क्या हुआ था, उसके घर पे लड़ाई हुई थी, वो हेलमेट पहन के जा नहीं रहा था, घर वालों ने जबरदस्ती हेलमेट पहना के भेजा। अब मुझे आप बताओ क्या अगले दिन अब उसको किसी एग्जाम्पल की नीड है कि भी हेलमेट क्यों पहनना है, नहीं। अब वो अगले दिन वो डर गया, उसके अंदर डर बैठ गया, अब वो क्या करेगा यहाँ पे, अब वो यहाँ पे डरेगा कि भाई नहीं मुझे क्या करना है, मुझे ना हेलमेट पहन के जाना बिना किसी के बताए। आप मत बताओ अगले दिन कि भाई हेलमेट पहन के जा, वो खुद हेलमेट लेके जाएगा अपने घर से, क्यों, उसको पता चल गया भाई अगर गलती से कुछ मेरे साथ हो गया ना मेरी लाइफ खत्म हो सकती है यहाँ पे, राइट। जस्ट एक मिनट, ओके।
तो सबसे पहले क्या करना है, जो लोग फेल होते हैं वो फेल होते क्यों है। देखो, अगर आपने लीड्स गुरु स्टार्ट किया फोकस के साथ, बिल्कुल आप नीडी पर्सन हो, बड़े सीरियस पर्सन हो, एक बात बताना चाहता हूँ, ये पॉइंट नोट कर लेना, तो लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकते। यहाँ पे इस बिजनेस में कभी फेल नहीं हो सकते हो। सबसे पहले क्या करना, गोल को रिटर्न में लिख लेना, जो मैंने आज ही बताया कि आज लिखना स्टार्ट कर देना है। जो लोग फेल होते हैं वो सबसे पहला गलत काम क्या करते हैं, अपने गोल्स को लिख के नहीं रखते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, उनके गोल रियलिस्टिक नहीं होते हैं। अब सिंपल है, अब आपने 1 मंथ पहले स्टार्ट किया बिजनेस, 1 मंथ में आप ये गोल बना कर आए हो कि भाई मुझे तो यहाँ से गाड़ी लेके जानी है 1 मंथ के अंदर, यहाँ पर मुझे 1 मंथ में यहाँ से 10 लाख निकाल के लेके जाना, मुझे 1 मंथ में यहाँ पर 20 लाख की अर्निंग करनी है। ये रियलिस्टिक गोल तो नहीं हुआ ना दोस्तों। यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हो, हमें क्या करना, हमें गोल रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा, जो मिलता जुलता हो। एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे, ठीक है, कर एंटरप्रेन्योरशिप रहे हो यहाँ पे, पर इसके बाद आप एक दुकान खोल के बैठ गए हो, किसकी, किराना स्टोर की, वहां पे सामान बेचना स्टार्ट कर रहे हो। वहां से सीखने के बाद क्या उसका कोई रिजल्ट आपके उस काम से मेल जोल खा रहा है? बिल्कुल नहीं। आपको एंटरप्रेन्योरशिप करिए, आपको ऑनलाइन सिस्टम में काम करना था, ऑफलाइन में बैठ के जाकर, जो भी बिल्कुल पुराने काम हो चुके हैं स्टेट में, जो स्टार्ट भी नहीं करना चाहता कोई इंसान है यहाँ पे। तो हमें गोल रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा। दूसरा क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, गोल चेंज करते रहते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट गोल सेटिंग ट्रेनिंग में बताया होगा, क्योंकि इस बार थोड़ा चेंज किया मैंने गोल सेटिंग को। लास्ट में मैंने क्या बताया था कि हमारे जो गोल होते हैं वो कहाँ होते हैं, क्योंकि कई लोग क्या बोलते हैं, सर मैं तो गोल नहीं लिखता। मैं क्या, क्यों नहीं लिखते गोल आप? सर क्योंकि मेरे गोल ना मेरे दिल में रहते हैं, इधर छिपा है सर गोल मेरे यहाँ पे, मेरे को गोल लिखने की नीड नहीं है, 24 घंटे इधर रहता है मेरा गोल। तो मैं क्या, अच्छा की बात बताऊं, आपको पता है इंसान के एक दिन में कितने ब्रेन में थॉट आते रहते हैं? बोलता नहीं सर। मैं क्या, 60,000 से भी ज्यादा थॉट आते हैं, मुझे वो भी याद नहीं कितने आते हैं। आपको रात को सोने से पहले कितने हजार थॉट याद रह जाते हैं? बोलते हैं नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, इतने थोड़ी याद रहते होंगे। तो मैं कहता हूँ एक बात बताओ, जो आपके मन है, इधर आपके गोल है, इस मन में क्या आ रहे हैं, डेली विचार आ रहे हैं? हाँ जी आ रहे हैं। वो हर मिनट हर घंटों के बाद चेंज हो रहे हैं? हाँ जी हो रहे हैं। तो भाई गोल भी तो डेली चेंज हो रहे हैं। सो ही विल अंडरस्टैंड कि राइट, मुझे गोल सेट करना पड़ेगा, गोल लिखने पड़ेंगे। तो हमें गोल चेंज नहीं करने अगर, तो लिखने जरूरी है, वरना गोल चेंज होते रहेंगे आपके यहाँ पे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? एंड द मेन रीजन जो मैंने आपको बोला था कि 10 मंथ में अगर मैंने वो चीज क्रॉस करी थी, यहाँ पर 1 लाख की अर्निंग को क्रॉस किया था, कैसे किया था? सिर्फ इस पावर के ऊपर कंसिस्टेंट होकर काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग स्टडी करना स्टार्ट तो कर देते हैं, बट कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। कई सारे लोग जिम लगाना स्टार्ट करते हैं, पहले दिन ना बहुत ज्यादा फॉर्म होती है, चल भाई जिम जाना, जिम जाना, जिम जाना, उठ जा भाई जिम जाना। दूसरे दिन होता है, दूसरे दिन बड़ा एंजॉयमेंट होता है, फिर वो पूरी एनर्जी होती है, भाई चल जिम जाना, मजा आ रहा है, पूरी बॉडी बनाएंगे, अच्छा काम करेंगे, 3-4 महीने में बॉडी में चेंज करने हैं, तेरे भाई ने पर्सनालिटी बनानी है। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन जाकर ना थोड़ी एनर्जी डाउन होती है, भाई 4 दिन हो गए, आज थोड़ा रेस्ट ना कर ले क्या? नहीं मूड तो कर रहा नहीं, छोड़ यार चल चलते हैं। 2 हफ्ते के बाद ना डे कम होते स्टार्ट हो जाते हैं, रेस्ट 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 करना स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे जिम छोड़ दी जाती है, क्योंकि कंसिस्टेंट होकर काम नहीं किया था इसके ऊपर हमने। यहाँ पे हम जिस भी चीज में कंसिस्टेंट होकर काम नहीं करेंगे, उस चीज में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अब आप बोलोगे सर काम कैसे करेंगे, गोल को पूरा कैसे करेंगे, थोड़ा सा वो भी तो करो। सबसे पहले आपको काम सेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपनी प्रायोरिटीज आपको सेट करनी पड़ेगी। प्रायोरिटीज क्या होती हैं, सेट कैसे करने की एग्जांपल देने लगा हूं, ध्यान से समझना सभी। यहाँ पे इस एग्जांपल को ध्यान से देख लेना सब। यहाँ पर प्रायोरिटीज को सेट कैसे करते हैं, राइट? देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने अपने प्रायोरिटीज को नंबर देने हैं। नंबर 1 प्रायोरिटी अगर आपने किसको दिया है, अपनी बॉडी को, या अपने आप को दिया, या सेल्फ अपने आप को दिया, ठीक जो भी है। दूसरी प्रायोरिटी आपने दे दी अपनी फैमिली को। तीसरी प्रायोरिटी दे दी अपने अपने फ्रेंड्स को। फोर्थ आपने प्रायोरिटी दी अपनी किस चीज को, अपने करियर को। तो गलत है। जो भी चीज आपको देनी, मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि करियर को 4th नंबर पे रखना लाके, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। अब मान के चलो आपने ये भी 4 प्रायोरिटी सेट करी है, सिर्फ ये 4 प्रायोरिटी सेट करी है। अब मान के चलो कल का दिन, नेक्स्ट डे आ गया, आपके घर वालों ने बोला बेटा शाम को 6 बजे ना घर पे फंक्शन है छोटा सा रखा हुआ, तो शाम को 6 बजे घर पे रहना। अब 6 बजे थी आपकी जिम, 6 बजे क्या थी, 6 बजे थी आपकी इधर जिम। अब आपने क्या देखना है, अब यहाँ पर आपने संस्कार भूल जाना। पहले बता रहा हूँ, अगर लाइफ में करियर अचीव करना चाहते हो तो, लिटरली बुरा लगे प्लीज माफी चाहूंगा, बट प्रायोरिटी तो ऐसे सेट होती है अगर लाइफ में गोल अचीव करने हैं, वरना ऐसे लोगों को घर से बाहर नहीं जाना पड़ता स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। एक टाइम पे राम जी को, भगवान जी को भी वनवास लेके जाना पड़ा था अपने घर से दूर, या फिर उनको बचपन में स्टडी करने के लिए कहीं ना कहीं दूर किसी गुरुकुल में जाना पड़ता था। सेम आज आपको भी अपने करियर को पूरा करने के लिए अपने घर वालों से दूर तो नहीं, बट एटलीस्ट थोड़ा फोकस हटाकर उनसे अपने करियर पे देना पड़ेगा 2-4 साल के लिए रेगुलर यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं अपना कार्ड जाके कि मेरे कार्ड में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या लिखी मैंने। अब 6 बजे अगर पार्टी है और 6 बजे जिम क्या आपने लिखा हो, आपकी कार्ड पे 6 बजे जिम आ रही है, आप पहले जिम लगाने जाओगे, फंक्शन में नहीं जाओगे। ऐसे आपका प्रोडिटेबल काम करेगा।
अगर घर वालों ने बोल दिया कि भाई हाँ आज शाम को 4 बजे हमारे साथ बैठकर चाय पीने या कुछ छोटा सा कोई घर में गेस्ट आ रहे हैं 4 बजे, वाकई में अगर आपका टाइम फिक्स है कि आपको फैमिली को देना था वो वाला टाइम, तो गाइस उसके टाइम में आपके फ्रेंड्स कॉल कर रहे हैं मूवी देखने जाना, क्रॉस नहीं जाना, फैमिली का टाइम है। 5 बजे बोलो चलूंगा, 7 बजे बोलो चलूंगा, 6 बजे जिम का टाइम है, दैट इज प्रायोरिटी। इस हिसाब से अगर अपनी लाइफ में अपने आप को चेंज करके चलोगे, देन यू विल अचीव योर गोल्स, आप तभी जाके अचीव कर सकते हो यहाँ पे, राइट गाइस। मेन चीज क्या है यहाँ पे, डेडलाइन। हम सब अपने गोल्स को डेडलाइन ही देते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आपने घर में बिजली का बिल भरना होता है लास्ट डेट पे, ज्यादातर लोग कब बिल भरने जाते हैं, चाहे आपका मोबाइल का रिचार्ज, आपके घर की बिजली का बिल है, या फिर आपकी डिश का रिचार्ज है, कोई भी रिचार्ज है, कोई भी आपको बिल पे करना है, पेमेंट करनी होती है, ईएमआई कटनी होती है, हमेशा लास्ट डेट क्यों दी जाती है? इसीलिए दी जाती है ताकि आप उससे पहले पहले एटलीस्ट इसको कवर अप कर लो यहाँ पे, राइट गाइस। नाउ अब गोल सेट क्यों करने हैं, आई होप सबको समझ आ ही गया होगा, फिर भी थोड़ी थोड़ी चीजें बता देता हूँ जल्दी जल्दी में यहाँ पे। यू टेक कंट्रोल। देखो सिंपल है, गोल सेट करने से आप अपनी लाइफ पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर लेते हो। कंट्रोल करना स्टार्ट कर लेते हो मतलब सिंपल है, यू नाउ द डायरेक्शन। आपको अपनी लाइफ की डायरेक्शन पता होती है, और आपको ये पता मुझे जाना कहाँ पे है, और आपको ये पता होता है मुझे कब पहुंचना वहां पे, ठीक है। दूसरा, आप क्या कर लेते हो, आप अपने गोल पे, जो भी आपका गोल होता है आपको सेट क्यों करना है, क्योंकि आप अपने इंपॉर्टेंट चीजों में फोकस करना स्टार्ट कर देते हो। इंपॉर्टेंट चीज की मतलब ये है कि नॉट वेस्ट टाइम अंडर अननेसेसरी थिंग्स। जो भी आपकी लाइफ में अननेसेसरी चीजें हैं उन पे आप टाइम देना थोड़ा कम कर देते हो, या बंद ही कर देते हो, बिल्कुल वहां पर टाइम वेस्ट करना छोड़ देते हो, ठीक है। इसको कहते हैं कि इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस कर लेना जल्दी से। यू विल मेक गुड डिसीजंस। जब आप गोल डिसाइड कर लेते हो ना, बड़ी जल्दी बड़ी फास्ट क्या कर लेते हो, आप अपने अपने डिसीजंस बनाने जल्दी स्टार्ट कर लेते हो। यहाँ पे मीन सिंपल सी बात है, आप सही डिसीजन ले पाते हो कि मुझे अभी क्या करना है, जो भी जैसे अभी आपको प्रायोरिटी टेबल बताया मैंने, बस ये उसी के ऊपर पॉइंट बैठता है पूरा का पूरा। और जब आप गोल बना लेते हो ना, तो वही जो मैंने बोला लास्ट डेट से पहले पहले बिल पे करना, तो सब कुछ हम कर लेना चाहिए, हम कर भी लेते हैं, ये वही गोल उसी लाइन के ऊपर सेट करते पूरी लाइन ये वाली। यू विल बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। सेल्फ स्टीम बताया था मैंने, सेम यहाँ पर वही लाइन सबमिट हो रही है कि आपको गोल सेट क्यों करना है, क्योंकि इससे आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो जैसे आप एग्जाम देने जाते हो कॉन्फिडेंट होकर, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ जाते हो गोल को पूरा अचीव करने के लिए, गोल की पूरी प्रिपरेशन करके जाते हो गोल को लेने के लिए वहां पे, ठीक है। अब आखिर में गोल के टाइप्स क्या होते हैं, देखो सिंपल है, गोल वैसे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इसमें आपको अगर बताऊं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गोल होते हैं। पर्सनल गोल होते हैं, प्रोफेशनल गोल होते हैं, फिजिकल गोल होते हैं, स्पिरिचुअल गोल होते हैं, फाइनेंशियली गोल होते हैं, अलग अलग तरह के गोल होते हैं। हमें ज्यादा फोकस करना है पर्सनल गोल पे, प्रोफेशनल गोल पे, तीसरा में फाइनेंशियल गोल पे। हमें इन 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, राइट, क्योंकि ये 3 गोल हमारे लिए सबसे मेन हमारी लाइफ में सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट टर्म जो गोल होते हैं उसमें आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है, एग्जांपल ये जुलाई मंथ आने वाला है यहाँ से, ठीक है, जून तो ऑलमोस्ट हाफ चला गया, हाफ पड़ा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है उसको कैसे अचीव करने वाले हो। जुलाई की स्टार्टअप करता हूँ यहाँ पे, जुलाई से लेकर नेक्स्ट दिसंबर आने वाला है, जो भी नेक्स्ट 6 मंथ आने वाला है, जो 7 मंथ आने वाले हैं यहाँ पे आपके सामने, आपको ये डिसाइड करना है उस 6-7 मंथ में आपकी इनकम का लेवल कहाँ तक पहुंचना चाहिए, राइट। आपका जो गोल है वो कहाँ तक होना चाहिए, आपको कितना लाइफ में अमेजिंग जिंदगी चाहिए, अमेजिंग लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, वो सारी चीजें 6 मंथ के अंदर आपको डिसाइड करने की क्या क्या चाहिए। फिर आपको मीडियम टर्म गोल में क्या डिसाइड करना है कि 6 मंथ से लेकर अगले 2 साल के गोल में आपको कौन सी चीजें चाहिए, 2 साल के अंदर कौन सी चीजें चाहिए, कौन सी कार चाहिए, कौन सी बाइक चाहिए, कौन से टूल चाहिए, आपको मैकबुक कौन सी चाहिए, आपको कौन से अपने टूल बेसिक जो लाइफस्टाइल को रिलेटेड होते हैं, आपको कौन सी लोकेशन पे घूमने जाना, फैमिली को कहाँ लेके जाना है, क्योंकि इतने में आप लेके जा सकते हो बड़े आराम से यहाँ पे। इसमें थोड़े से मीडियम टर्म गोल हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स में वर्ल्ड टूर कब स्टार्ट करना, बड़े गोल्स की बात करें, लगभग लॉन्ग टर्म गोल्स की बात हो रही है जो 2-5 साल तक से बड़े होते हैं, तो 5 साल से प्लस जो गोल बनाने पड़ते हैं हमें, 5 साल की लंबी लॉन्ग विजन के हिसाब से गोल बनाने पड़ते हैं, वो 5 साल से प्लस के होते हैं। और उसमें आप ये गोल जरूर बना सकते हो, आपको वर्ल्ड टूर कब स्टार्ट करना, आपको कौन सी लग्जरी गाड़ी लेनी है, आपको कौन से लग्जरी होटल्स में स्टे करना स्टार्ट करना है, या फिर आपको अपनी मम्मी या फादर को या किसी भी अपनी फैमिली मेंबर को, सिबलिंग को लाइफ में कहाँ तक उनको लेके जाना चाहते हो, क्या क्या चीजें दिखाना चाहते हो। जो बड़े से बड़े गोल होते हैं लाइफ के, जो हर इंसान अचीव करना चाहता है, ऐसी लोकेशन पे जाना चाहता है, दुनिया देखना चाहता है, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड देखना चाहते हो, उसको डिसाइड करना है यहाँ पे, राइट। तो गोल बहुत बड़ा होगा आपका, तो यहाँ तक पहुंचोगे दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है ना। सो गोल हमें बड़े करने हैं किसी भी तरह से। गोल बड़े तभी होंगे जब हमारी थिंकिंग लेवल बड़ा होगा, अगर हमारी सोच बड़ी होगी यहाँ पे, तो जाकर गोल पूरे हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखो गोल सेटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आज गोल सेट कर ली तो कल शायद यहाँ पर हम शायद 6 मंथ में कोई आग लगाने वाले बहुत बड़ी यस उतने तक पहुंच जाओगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा अपने माइंड में, अगर आप गोल सेटिंग के थ्रू वहां तक पहुंचोगे।
अब 2-4 एग्जाम्पल हैं जिनसे आपको मैं सारी चीजें क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो ध्यान से सुनना, मैंने 40 मिनट बोला था, सिर्फ आखिरी के और 10-15 मिनट लूंगा आप सबके मैं यहाँ पे, एंड इस चीज को क्लोज करूंगा मैं यहाँ पे। गोल्स क्या कैसे सेट करने, कैसे बनाने, सब मैंने बता दिया। अगर आप फेलियर होने वाले हो, आपको ये बता दे कि क्या नहीं करना जिससे फेल हो सकते हो आप यहाँ पे राइट नाउ। अब आपको 2-4 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सबसे पहले गोल किस तरह से आपके अंदर एक एमर्जिंग पावर पैदा कर सकता है वो बताने लगा। मान के चलो आप अपनी जॉब से घर वापस आ रहे हो, रात के 11-12 बज रहे हैं, पूरा दिन 12 घंटे आपने शिफ्ट करी है, बहुत ज्यादा काम किया, बॉडी बिल्कुल टूट गई है, मतलब बिल्कुल टूटी फूटी हो चुकी है, इतनी थकावट हो चुकी है, अब तो भाई ड्रेस भी चेंज करने का मूड नहीं है, बस जाकर घर पे बेड पे जंप करो और सो जाओ। ऐसा ही हुआ, आप घर पे पहुंचते हो 12 बजे के आसपास, घर वाले जग रहे होते हैं, ठीक है। अब डेफिनेटली घर वाले जग रहे होते हैं, आप अभी रूम में सीधा चले गए, आपने ऐसे बैग फेंका, बेड पे जंप कर दिया, जंप करते हैं ना, 2-4 मिनट के अंदर ही आपकी आंख लग गई है, पीछे से घर वाले आवाज देते हैं, बेटा पिज्जा ऑर्डर कर देना, जहाँ बेटा पिज्जा ला दे बाहर से जाके 5 मिनट के लिए। अब आप क्या करोगे? डेफिनेटली 2 ही काम होंगे, या तो थोड़ा सा 2-4 शब्द सुना दोगे उनको कि भाई क्या ये दिमाग खराब कर रहे हो मेरे को, यहाँ पे पिज्जा ला दे, ये कर दे वो कर दे, सिंपल सी बात है ये होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोलेंगे भाई ये मैं नहीं जाने वाला, किसी और को भेजो यहाँ से। दूसरा काम क्या होगा, ये पहली एग्जाम्पल है जहां पर आप उनको मना कर दोगे, गालियां भी दे सकते हो, ऐसी सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ध्यान से समझना, सेम डे अगेन सेम डे कुछ ऐसा हुआ, बिल्कुल थके हुए हो, बॉडी 12 घंटे काम करके आ रही है, बिल्कुल थके हो यहाँ पे, ठीक है, काम करने का मन नहीं कर रहा और इतना ज्यादा प्रेशर है, बिल्कुल बॉडी कह रही कि भैया बेड पे जा, जंप कर और सो जा जाके जल्दी से। सेम मूड है उस दिन भी आपका, सेम किया आपने, आप घर पहुंचते हो, बैग फेंकते हो, चेंज नहीं करते हो, सिर्फ शूज उतारते हो, जंप करते हो, 5 मिनट में सो जाते हो। बट इंस्टेंट लास्ट अगेन नेक्स्ट 5 मिनट में ना नीचे से कोई आता भागता हो, आपकी बहन या आपका भाई, भैया 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 जल्दी उठना, मम्मा बीमार हो गई है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? एकदम से जंप करके उठोगे या बोलोगे तू ले जाना यार, सोने दे मुझे? क्या करोगे भाई? डेफिनेटली यहाँ पर हम एक ही चीज करेंगे, जंप करेंगे, चेंज करेंगे या नहीं करेंगे भाड़ में जाए, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करेंगे और लेके चले जाएंगे, जो भी हमारे पास गाड़ी बाइक होगी उसमें लेके चले जाएंगे। यही करेंगे ना। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ना आपकी प्रायोरिटी सेट थी एक्चुअली में, इसीलिए आपने जंप लिया। इसी तरह से अगर आप अपने हर गोल के लिए जंप लेकर उठना स्टार्ट कर दोगे ना, चाहे कितनी भी लेजीनेस हो रही है, कोई मूवी दिखा रहा है सामने नहीं देखनी भी परे कर दे, गोल सामने दिख रहा है मेरे को, अगर इस तरह से अपने गोल के ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे ना तो जाकर लाइफ में सारे गोल अचीव हो सकते हैं आपके। लास्ट चीज जिसमें माइंड चेंज करना तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। वो एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हमारा जो ब्रेन है वो बंजर है। कई लोग सुनेंगे, हो सकता है बोलेंगे सर क्या बोल रहे हो आप, ब्रेन बंजर नहीं, मेरा ब्रेन तो बड़ा शार्प है, बड़ा काम करता है। एग्जैक्टली बता रहा हूँ, ब्रेन बंजर आपका, मेरा भी बंजर है, सभी का बंजर है। बंजर मतलब इस बंजर जमीन पे कुछ नहीं होता हमारे खाने के लिए, ठीक है। हमारा ब्रेन एक बंजर जमीन की तरह। अब बोलोगे वो कैसी एग्जाम्पल बताओ, क्लैरिटी करो, देखो ध्यान से सुनना। जब किसी खेत में आप कुछ उगाते नहीं हो ना, बीज बोते नहीं हो ना, वो बंजर जमीन हो जाती है, और उस बंजर जमीन पे ना घास फूस, बड़ी गंदगी, झाड़ियां, कांटे, पता नहीं क्या क्या उगना स्टार्ट हो जाता बिना उगाए। सेम आपका दिमाग है, जब तक यहाँ पे कुछ डालोगे नहीं अपने गोल्स, तब तक ना नेगेटिविटी, एम्बिशियसनेस, राइट, सेल्फ स्टीम लो रहेगा आपके पास, आपका जो एटीट्यूड है वो हमेशा लो रहेगा, नॉलेज आपके पास जाएगी नहीं, तो दिमाग क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, मतलब नेगेटिविटी को सोचना स्टार्ट कर देगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देगा अगर आपने अपने ब्रेन को कुछ नहीं दिया तो। यहाँ राइट गाइस, आई होप कि ये चीज सबको समझ आई है। और आखिर में एक छोटा सा बताना चाहूंगा, जिंदगी कभी भी 1 मिनट में नहीं बदलती है, बट 1 मिनट में लिया गया सही डिसीजन आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है, राइट। तो आज डिसीजन ये बनाओ कि मुझे अपने गोल डिसाइड करने हैं, गोल लिखने हैं, रात को बिना गोल लिखे सोऊंगा नहीं आज रात को, और उन गोल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करूंगा और उनको जल्दी से जल्दी क्या करूंगा, अचीव भी करूंगा। आखिर में एक एग्जाम्पल, कहते हैं एक इंसान को ना एक स्नेक ने काटा होता है, वो हॉस्पिटल जाता है भागता हुआ, 4 दिन के बाद ना वो ठीक होके वापस चला जाता है, ठीक है। सेम ना क्या होता है, अगेन दूसरे दिन वहां पर एक इंसान और जाता है, उसको ना स्कॉर्पियो, उसको ना बिच्छू ने काटा होता है, उसका भी 4 दिन ट्रीटमेंट चलता है, बेचारा ठीक हो जाता है। फिर तीसरे दिन एक पागल कुत्ते ने काटा था किसी इंसान को, वो आता है हॉस्पिटल ठीक करवाने के लिए, डॉक्टर भी उसका इलाज करते हैं, वो भी 4 दिन में ठीक होके चला जाता है। फिर एक इंसान आता है,
हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए। वो पहले दिन जिस दिन आया था ना, एडमिट हुआ था, और वो आज भी एडमिट है, क्योंकि उसको किसी इंसान ने काटा था, क्योंकि उसको किसी इंसान ने काटा था। इस एग्जाम्पल को, बहुत डीप एग्जाम्पल है, शायद कईयों को समझ ना आई हो, बट लिख ली है, सुन ली है, बैठ के सोचो इसमें डीप था क्या, राइट। जाते जाते क्लियर कर जाता हूँ, बड़े सारे लोग सोचेंगे सर बताते चलो, मजा नहीं आना ऐसे। अच्छा देखो, सिंपल सी बात है, इंसान इंसान को काटता है, सुना कभी आपने? सिंपल सी बात है, हम कोई भी काम स्टार्ट, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, अच्छा मैं वो कलर का ये टी शर्ट लेके आ जाता हूँ, अरे लोग शादी में क्या बोलेंगे, ये क्या पहन के आ गया। हमेशा लोगों का सोचना बंद कर दो, क्योंकि लोगों का काटा हुआ ना कभी ठीक नहीं होता, राइट। सो हमेशा अपनी सुनो, क्योंकि भगवान ने हमें भी दिल दिया, दिमाग दिया, आंखें दी हैं, अपने हाथ दिए हैं। अपना दिमाग क्यों दिया है? ताकि इसको खुद के लिए यूज कर सके। बट हम क्या करते हैं, याद रखना और समझ के पक्का कमेंट करके बताना अपने ग्रुप में जाके, वाकई में 99% लोग ना यहाँ पर अपना दिमाग कम दूसरों का यूज करते हैं। हमेशा ड्रेस लेने जाना, बताना ये अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, कोई चीज लेने जानी है, कौन से कलर की लूं, बता देना पहले, लूं कि ना लूं, अच्छा तेरे को अच्छी लग रही है, अगर तू बता रहा है तो फिर ले लेता हूँ यहाँ पे। तो प्लीज अपने गोल बनाओ, अपने गोल पे काम करो, हमेशा अपने लिए काम करो, किसी को मत छोड़ो। पहले अपने गोल पूरे करो, आपकी फैमिली के गोल अपने आप पूरे होंगे। पहले अपने बारे में सोचो, आपकी फैमिली के बारे में जो भी सोचोगे वो आपके थ्रू होगा पूरा यहाँ पे, क्योंकि आप रिच बनोगे तो वो रिच बनेगी ऑटोमेटिकली यहाँ पे, राइट गाइस। सो एक एग्जाम्पल थी और, बट चाहता हूँ काफी है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। मेरी साइड से ऑल द बेस्ट है, गॉड ब्लेस, टेक केयर। आई होप कि जो लास्ट के 16 डेज है ना, आग लगा दो 16 दिनों के अंदर। अगर इन 16 दिनों में किसी के पास कुछ भी नहीं आया ना, इन 16 दिनों में ये सोच लो कि मुझे डबल काम करना है, राइट। और इन 16 दिनों में ये सोच लो जिंदगी के आखिरी 16 दिन मेरे पास है, जो करना कर लो, आग लगा दो, लिटरली बता रहा हूँ। ऑल द